ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करके बिरला मंदिर में गंवा दिया। औकात हो मस्जिद में गंवा के दिखाओ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम दिखाओ, औकात है अगर किसी की। राहुल गांधी का दिखा दे। पिक्चर चालू करो बे। उस पार्टी को धिक्कार है, सुधांशु जी आपकी पार्टी को धिक्कार है कि जो देश के लिए लड़ने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बेटी कहा था। आप वो मंत्री आज बना हुआ है, वो मंत्री आज बना हुआ है, हटाइए उसको। हमारे वाले तो माफी मांगी, प्रोफेसर राम माफी नहीं, हटाओ, अरे उसको हटाओ, उसको हटा के दिखाओ, तब कोई सवाल करना। गजब बेइज्जती है। वंदे मातरम आपको पता है सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। अच्छा, अध्यक्ष रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां आई? 1923 में, जब मोहम्मद अली जौहर, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि साहब हम वो उतर गए, जमीन से नीचे उतर गए, मगर उसके बाद भी गाना वाला गाता रहा। मगर 1937 में जिन्ना के विरोध के बाद जब कांग्रेस पीछे हटी, वही तुष्टीकरण का विचार आज तक है। और उन्होंने जो हिस्से हटाए वो क्या थे? भारत माता की जीवंतता के प्रतीक थे, जिसमें कहा था तुम दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, कमला कमलदर विहारिणी, वीणा विद्यादायिनी, कमलाम अमलाम सुतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। और जब आप ये कहते, उन्होंने कहा ये तो दुर्गा का प्रतीक है। हाँ, मैं कहना चाहता हूं, जब आप दुर्गा जी के प्रति कहते हैं तुम दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, तो पूरे देश से कैसे जुड़ते हैं? कलकत्ते की काली मां से जुड़ते हैं, कामाख्या जी से जुड़ते हैं, त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ते हैं, मुंबई की मुंबा देवी से जुड़ते हैं, कन्याकुमारी से जुड़ते हैं, विंध्यवासिनी से जुड़ते हैं, वैष्णो देवी से जुड़ते हैं, और तो और हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में चली गई उनसे भी जुड़ते हैं, और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ते हैं। ओके, जवाब। वंदे मातरम से क्या तकलीफ है? वंदे मातरम से क्या तकलीफ? अब सुनिए, अभी इन्होंने कुछ पंक्तियां आपके नेता अबू आजमी कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्या तकलीफ है? सर मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए सुधांशु जी जब बात करते हैं मां भारती की, मां भारती के बारे में यह भी लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिसके दक्षिण में हिमालय है, जिसके दक्षिण में समुद्र है और जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच में रहने वाले सब भारत मां की संतानें हैं। तो फिर 80-20 आप क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं आपके मुसलमानों को हम घुस घुस करके मारेंगे? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अभी आपने वंदे मातरम की बात की, 1937 की बात की। अटल विचार मंच 25 दिसंबर 2024, अश्विनी चौबे जी का प्रोग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, किसका भजन है ये? किसने रुकवाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। किसका भजन है? बोलिए किसका भजन है? गांधी जी का नहीं है, सबसे प्रिय भजन, गांधी जी का भजन नहीं है ये। गांधी जी ने इसको चेंज किया। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रुकाया। बताइए, लेकिन उस भजन को भी बदला गया। गांधी जी ने भजन को बदला, गांधी जी ने बोला। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। सुनिए, वो पूरा भजन ये था, रघुपति राघव राजा राम सुंदर मेघा शालिग्राम रणवे होबा सब जन कत्तू करम लायक होबा नहीं। और उसको रघुपति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करके बिरला मंदिर में गंवा दिया। औकात हो मस्जिद में गंवा के दिखाओ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम दिखाओ, औकात है अगर किसी की। तेरे को बताते तेरी माँ की क्या इन्होंने कहा अच्छा कोई हिंदू मस्जिद नहीं बनवा सकता, आप मस्जिद बनवाइए, मैं बनवाऊंगा। परेशान क्यों है? अनाउंस करिए। अरे सुनिए, आप कौन है? अनाउंस करिए। आप मुल्ला है, मौलवी है, हाफिज है, मुकर्रम है, क्या है वो? मैं क्या बोल रहा है? मुल्ला मौलवी से कर लो। ये मस्जिद क्यों बनवाएंगे? लोगों के सर्टिफिकेट चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी को मस्जिद बनवाएंगे? जली ना, तेरी भी जली ना।